हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज अपन देखने वाले भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव, मेले, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा कुछ मैं आपको A to Z अच्छी तरह से आपको बता दूंगा साथियों। पहले अपन ये देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चन किस किस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है ना, त्योहार, उत्सव, मेले, यहाँ से आपके किस किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राज्य में कौन सा मेला मनाया जाता है या त्यौहार मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा उत्सव हो जाएगा, कौन से राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी तारीख को कौन सा अपना त्यौहार मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा मौसमी त्यौहार, यानी कि मौसम के अनुसार कौन से त्यौहार हो जाते हैं, उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और आखिर में हो जाएगा धार्मिक त्यौहार हो जाएगा, जैसे हमने हिंदू का त्यौहार कौन सा हो जाएगा, मुसलमान का कौन सा हो जाएगा, सिख का कौन सा हो जाएगा। उसी प्रकार के आपके 5 प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साथियों, जो मैं आपको A to Z अच्छी तरह से आपको बता दूंगा साथियों। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने वाला है। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़रूर से ज़रूर आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर देना साथियों, क्योंकि मैं आपको पल पल की जानकारी वहाँ से देने वाला हूँ साथियों। यदि आपको PDF चाहिए तब आपको 15 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको स्टडी जीके की सारी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और सारी की सारी जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। वहाँ से आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर देना साथियों। अब अपन ये 5 पॉइंट है ना, उसी के आधार पर पढ़ने वाले हैं जहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं राजस्थान के सबसे पहले अपन त्यौहार देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का मैं निवासी हूँ, सबसे पहले मैं आपको यही आपको पढ़ाऊँगा साथियों। जैसे इनके त्यौहार हो जाएंगे, गणगौर उत्सव हो जाएगा, मोमासर हो जाएगा, पुष्कर मेला हो जाएगा, बूंदी उत्सव हो जाएगा, चंद्रभागा उत्सव हो जाएगा, मत्स्य उत्सव हो जाएगा, कोलैत उत्सव हो जाएगा, मरु महोत्सव हो जाएगा। ये सारे के सारे त्यौहार अपने कहाँ पे मनाए जाते हैं, राजस्थान में मनाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सीधा पूछा जाता है कि पुष्कर मेला कहाँ पे भरा जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ पे बनाया जाता है, राजस्थान में बनाया जाता है। यानी कि आपके सीधे सीधे आपके फैक्ट के आधार पर आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आठों के आठों आप जरूर से जरूर आप याद रख लेना साथियों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। अब चलते हैं सिक्किम की तरफ। यहाँ पे अपने प्रमुख रूप से 4 अपने उत्सव बनाए जाते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा लोसुंग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा लोमन लसोर हो जाएगा, नाम ही बड़े अजीब है। तीसरा हो जाएगा लोसारी हो जाएगा और आखिर में हो जाएगा सांगा दावा हो जाएगा। और ये सिक्किम के प्रमुख प्रमुख त्यौहार हो जाते हैं, मेले हो जाते हैं, उत्सव हो जाते हैं, जो आपका सीधा ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लोसारी त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो अपने सिक्किम में बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हो गए आपके राजस्थान के त्यौहार हो गए, ये आपके सिक्किम के त्यौहार हो गए साथियों। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन अन्य अपने राज्यों के अपन त्यौहार देख लेते हैं। अब देखते हैं असम के। वेरी इंपॉर्टेंट है, असम का आपने सभी लोगों ने त्यौहार सुना होगा, बिहू। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा ही पूछा जाता है बिहू अपने त्यौहार किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, तो असम से संबंधित हो जाएगा। और ये महिला जो भी हम त्यौहार कर रही है, ये बिहू त्यौहार कर रही है साथियों। ठीक है ना, ये कौन सी महिला हो जाएगी, असम की महिला के द्वारा ये किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब अपन कुछ और भी अपने त्यौहार देख लेते हैं जो असम के आधार पर आपकी पूछे भी जाते हैं। जैसे हो जाएगा मी डे मी फो हो जाएगा, नाम भी बड़ा अजीब है लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तीसरा हो जाएगा बेसांगू हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा हो जाएगा देहिंग पटकोई हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा बेखो हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अबू बाची हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अली ए लिंगान हो जाएगा। और ये सारे के सारे अपने किससे संबंधित हो जाएंगे, असम राज्य से संबंधित हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सातों के सातों कैसे हो जाएंगे, ये अपने असम राज्य से संबंधित हो जाएंगे साथियों, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फैक्ट है, आपको याद में रखना ही पड़ेगा साथियों। इसमें कोई समझाने की कोई बात नहीं है, इनको आप लिखिए, समझिए
और रात दिन एक बार याद कर दीजिए, तब आपके ये सारे के सारे याद हो जाएंगे साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं बिहार राज्य के अपने प्रमुख प्रमुख हमें त्यौहार देख लेते हैं कौन से हो जाएंगे। ये सारे के सारे हो जाएंगे साथियों। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाए, यह हो जाएगा शाम चकवा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा जाता है, ये अपने किससे संबंधित हो जाएगा, बिहार से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा बिहुला हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा जितियाल हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सोहराय हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सरहुल हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा छठ पूजा। ये सारे के सारे अपने बिहार के अपने उत्सव हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, जो आपके पूछे जाते हैं। मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे अपने बिहार से ये देख रहे होंगे, और भी ज़्यादा अपने त्यौहार हो जाएंगे, लेकिन इंडिया लेवल के आधार पर आपके यही आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साथियों। कौन से हो जाएंगे, यह 7 अपने त्यौहार हो जाएंगे। असम के ये 7 अपने त्यौहार हो जाएंगे। ये हो गया अपना असम का रहा, ये आपका बिहार का रहा साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं केरल के अपने त्यौहार देख लेते हैं। ये अपने आप देख रहे हो इमेज, ये अपने केरल से संबंधित हो जाएंगे। और ये कौन सा त्यौहार हो जाएगा, ओणम से संबंधित हो जाएगा। अब देखते हैं केरल के त्यौहार देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे हो जाएगा बिशु त्यौहार, ये किससे संबंधित हो जाएगा, केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। और केरल राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार हो जाएगा ओलम हो जाएगा। जो अपने फसल कटती है ना, उसके समय ये उत्सव मनाया जाता है। यानी कि जब फसल कट जाती है, फिर घर में पैसे आ जाते हैं, तब ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन ये अपने भगवान वामन की जयंती के अनुसार और अपने राजा बलि के स्वागत के आधार पर ये मनाया जाता है। और ये 10 दिन तक अपने ये त्यौहार चलता है। कहाँ पे चलता है, केरल में चलता है। कौन सा हो जाएगा, ओणम त्यौहार हो जाएगा, जो अपने यही अपनी इमेज हो जाती है। और जो पहला दिन होता है उस समय पूजा की जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अथम कहते हैं। और 10 दिन के बाद में अपनी पूजा होती है, उसे कहते हैं थिरुवोरम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है साथियों। और ये अपने किसके भाग हो जाएंगे, ओणम त्यौहार के भाग हो जाएंगे साथियों। पहले दिन अपनी ये पूजा की जाती है और आखिर अपने 10 दिन में यह अपनी पूजा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है तो पूछा जाता है। अब अपन नेक्स्ट अपन केरल के हमें त्यौहार देख देते हैं। जैसे हो जाएंगे तिरुसुपुरम हो जाएगा। जैसे हो जाएगा वलम काली वोट रेस हो जाएगा। जैसे हो जाएगा थयम हो जाएगा। जैसे हो जाएगा अट्टुक हो जाएगा। जैसे हो जाएगा अटुकाल पोगला हो जाएगा। ये सारे के सारे नाम अपने किससे हो जाएंगे, केरल से संबंधित हो जाएंगे साथियों। नाम ही बड़े अजीब है, लेकिन ये आपको याद तो करना ही पड़ेगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये आप देख सकते हो, ये अच्छी तरह से आप देख लेना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट त्यौहार है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने केरल राज्य से संबंधित हो जाता है। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, ओणम त्यौहार है ना, ये अपने वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन से अपने उत्सव हो जाएंगे, मेले हो जाएंगे, त्यौहार हो जाएंगे, जो आपके पूछे जाते हैं। जो ये अपने कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब कौन से है वो अपन देखने वाले हैं। जैसे हो जाएगा गडलियाल हो जाएगा, गणगौर हो जाएगा, मंडई हो जाएगा, रसनवा हो जाएगा, काका सारा हो जाएगा, हरीरी हो जाएगा, पीर बिंदुन हो जाए। ये सारे के सारे अपने मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सातों के सातों आपको याद में रखना है साथियों, क्योंकि आपका पूछा जाता है। अब इसमें मैं क्या अगर आपको समझाऊँ, आपको अच्छी तरह से ये रटना ही पड़ेगा साथियों, क्योंकि इसमें कोई समझाने की कोई भी बात नहीं है साथियों। ये आप साथ साथ में ज़रूर आप नोट्स वगैरह बना देना साथियों। ये रहे अपने केरल के त्यौहार रहे, ये अपने मध्य प्रदेश के त्यौहार रहे साथियों, जो अपने इस प्रकार से मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और मैं बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी रिसर्च के साथ ये सारे के सारे मैं नोट्स लाया हूँ, और आप ज़रूर से ज़रूर आप लिख लेना साथियों। और जब आपको पीडीएफ चाहिए, तब आपको 10 या 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। तब आपको स्टडी जीके की सारी आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सारे के कुछ नोट्स आपको मिल जाएंगे। और सारी की सारी जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम में मिल जाएगी साथियों। यदि आपका इंतजार नहीं हो रहा है, तब आप ये साथ साथ में लिख भी सकते हो साथियों। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश के कौन से त्यौहार हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4 त्यौहार है जो आपसे पूछे जाते हैं। वैसे और भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन 4 है ना, वो आपके पूछे जाते हैं। नाम ही बड़े अजीब है, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा साथियों। जैसे हो जाएगा फेला मैंगो हो जाएगा। जैसे हो जाएगा कोल्या उत्सव हो जाएगा।
जैसे हो जाएगा लेम्पा जत तारा हो जाएगा, जैसे हो जाएगा दुर्गमा हो जाएगा। नाम भी बड़े अजीब है और आपका ये पूछा भी जाता है। ये चारों के चारों आप है ना ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाता है। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे साथियों। सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पहला वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। यह पूछा जाता है पहला मैंगो कौन से अपने राज्य का उत्सव हो जाएगा, कौन से अपने त्यौहार हो जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, यानी कि ए पे क्या हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते अरुणाचल प्रदेश के अपने त्यौहार देख लेते। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब वो कौन से है वो अपन देखने वाले। यह हो जाएगा सोलंगु उत्सव हो जाएगा, डी उत्सव हो जाएगा, लोसर हो जाएगा, मोपिन हो जाएगा, सांकेन हो जाएगा, पांग उन हो जाएगा। ये सारे के सारे अपने किससे संबंधित हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश के राज्य के प्रमुख अपने त्यौहार हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति रहती है, उसका नाम हो जाएगा मो नापा हो जाएगा, जो उसके द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये लोसर त्यौहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लोसर त्यौहार हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। मैं आपको बार बार यूं कहना हूँ क्योंकि यहाँ से आपके फैक्ट के आधार पर सीधे आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये रहे अपने आंध्र प्रदेश के रहे और ये अरुणाचल प्रदेश के रहे। और भी देखते हैं, और देखते हैं छत्तीसगढ़ के अपने त्यौहार अपन देख लेते हैं। कितने हो जाएंगे प्रमुख? 6 हो जाएंगे। आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आपको याद में रखना है साथियों, क्योंकि आपके उससे अगर आपका ए बी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप रेलवे की करो, एसएससी की करो, सीजीएल की करो, चाहे आप किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपकी 1 लाइन के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और इसलिए जीके ना उसी के आधार पर आपके पूछे जाते हैं। जो मैं आपको सारे के सारे टॉपिक आपको ए टू जेड अच्छी तरह से आपको करवा दूंगा साथियों। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के त्यौहार। ये 6 है वो अपन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा हेरिल हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा मुंडई हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा पोला हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा भोगली हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए छेरा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा घेनामा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए घेऊ नाद पर्व हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा घेऊ नाद पर्व हो जाएगा। जो अपने किससे संबंधित हो जाता है? छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाता है। सीधा पूछा जाता है कि पोला त्यौहार किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। ठीक है ना। आगे अपन चलते हैं। अब देखते हैं गोवा में कौन से अपने त्यौहार मनाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा भी जाता है। जो मैं बता रहा हूँ उतना ही आप याद करके चले जाओ, वहाँ से आपका ए बी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते गोवा के अपने ऊपर उत्सव देख लेते। जैसे हो जाएगा सेठ फ्रांसी जेवरिन पर्व हो जाएगा, जैसे हो जाएगा डोंग रम हो जाएगा, जैसे हो जाए अंगूर महोत्सव हो जाएगा, जैसे अपने ये इनको ये आप मिटा दो, ये थोड़ा गलती से टाइप हो गया। ये हो जाएगा शाउ जोआ मरोसो हो जाएगा, थिंग किंग हो जाएगा। ये सारे के सारे अपने किससे संबंधित हो जाएंगे? ये अपने गोवा राज्य से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं। ये पांचों के पांचों है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देख सकते हो ये अंगूर महोत्सव किससे संबंधित हो जाएगा? गोवा राज्य से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। इनको आपने ये 6 इनको आप ये मिटा देना साथियों, ये गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा, जब ये जो भी आपकी गलती आई ना उसको समाधान करके आपको दे दूंगा साथियों। ठीक है ना। ये अपने हो गए गोवा राज्य के प्रमुख त्यौहार हो गए। ये रहे अपने छत्तीसगढ़ के, ये रहे गोवा के रहे। थोड़ा ये नाम थोड़ा अजीब है, इस कारण उच्चारण में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, इस कारण ये हो सकती है। आप थोड़ा बहुत मैनेजमेंट आप कर देना साथियों। जो मैं है वही मैं कहता हूँ साथियों, जो सत्य है वही मैं कहा है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं गुजरात के कौन से त्यौहार हो जाएंगे? यही हो जाएंगे साथियों। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब प्रमुख रूप से यही है, इतना ही आपको याद में रखना है। जैसे हो जाएगा मोडेरा उत्सव हो जाएगा, जैसे हो जाएगा माधोपुर मेला हो जाएगा, जैसे हो जाएगा पेरा गलाडाई उत्सव हो जाएगा, जैसे हो जाएगा पतंग महोत्सव हो जाएगा, जैसे हो जाएगा रण उत्सव हो जाएगा, जैसे हो जाएगा खेल महोत्सव हो जाएगा। ये सारे के सारे अपने गुजरात के द्वारा वगैरह त्यौहार मनाए जाते हैं, जो अपने गुजराती भाई लोगों के द्वारा ये सारे के कुछ वगैरह मनाए जाते हैं। और आपको इतना ही याद
रखना है साथियों, ठीक है ना। पूछा जाता है, ये रहे अपने छत्तीसगढ़ के, ये गोवा के रहे और अपने ये गुजरात के रहे साथियों। पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आप याद के करके चले जाओ, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखने वाले हिमाचल प्रदेश के त्यौहार अपन देखने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हो जाएंगे? 5 ही हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। अब कौन से वो अपन देखने वाले। पहला हो जाएगा हाडला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा साजो हो जाएगा, तीसरा हो जाए नलबाड़ी हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा चैत्र नवरात्रा मेला हो जाए, नेक्स्ट हो जाएगा गोची हो जाएगा। ये सारे के सारे अपने हिमाचल प्रदेश के त्यौहार है साथियों, और आपको याद में रखना है तो रखना है। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के अपने त्यौहार अपन देख लेते हैं, और ये 6 को आपको याद में रखना है साथियों। और ही ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आपके ये 6 ही है, इनको आपको याद में रखना है साथियों। चाहे आप रेलवे की करो, एसएससी की करो, जो भी आपके वन लाइन के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर मैं ये सारे कुछ नोट्स लाया हूँ साथियों, ठीक है ना। अब देखिए झारखंड के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। पहला हो जाएगा सरहुल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भक्ता परब हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा फगुआ हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा चाड़ी पर्व हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए सो राय हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए टिडूस हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए टुडूस हो जाएगा। और ये सारे के सारे अपने झारखंड से संबंधित हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे भी जाते हैं, और ज़्यादातर बच्चे अपने झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ से अपने ज़्यादा अगर बच्चे एक बार देखते हैं साथियों, और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा भी कहना चाह रहा हूँ साथियों। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट, अपन देख लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कर्नाटक के अपने प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। जो दक्षिण राज्य में जितने भी आपके त्यौहार मनाए जाते हैं, उनको आप जरूर से ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने हो जाएंगे ये कर्नाटक के त्यौहार, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे हो जाएंगे तमिलनाडु के त्यौहार हो जाएंगे, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अपन सारे के सारे कहाँ रहते हैं? उत्तर भारत में रहते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है? दक्षिण भारत के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछता है साथियों। इसी के कारण आपके दक्षिण भारत के जितने भी त्यौहार है ना, वो आपको याद में रखना है साथियों। जैसे अपन देखते हैं केरल राज्य के त्यौहार देखते हैं, यह हो जाएगा हम्पी त्यौहार हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हम्पी त्यौहार किससे संबंधित हो जाएगा? केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा पटाडाईकल हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कबला हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा करगारा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा केलथोब हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा उदारी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। नाम भी बड़े अजीब है, लेकिन आपको याद में रखना ही पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। कभी कभार मेरे उच्चारण में कोई दिक्कत हो जाती है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, जो मैं लिखा वह मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कभी कभार हो भी जाता है, ठीक है ना। ये रहे केरल राज्य के त्यौहार रहे, और ये झारखंड के रहे, और ये अपने हिमाचल प्रदेश के रहे, आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये आप कुछ वो तस्वीर भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो, जो मैंने अगर सारी के सारी वर जनरेट की, एआई से जनरेट की है साथियों, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत लगती है साथियों। अब देखते हैं महाराष्ट्र के अपन त्यौहार देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है महाराष्ट्र में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, वो अपन देख लेते हैं। ये हो जाएंगे कुल अपने 9 हो जाएंगे। अब वह हो जाएंगे विठोड़ा उत्सव हो जाएगा, आयुष पूजा हो जाएगा, काला घोड़ा काला उत्सव हो जाएगा, नानी पूर्णिमा हो जाएगा, गुड़ी पड़ाव हो जाएगा, पोला हो जाएगा, एलिफेंट महोत्सव हो जाएगा, गणेश महोत्सव हो जाएगा, कोजारी पुरी हो जाएगा। ये सारे के सारे अपने महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएंगे साथियों। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये गणेश चतुर्थी किसके द्वारा शुरू किया गया है? तिलक के द्वारा ये शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1894 में किया गया था, ठीक है ना। 1894 में ये प्रारंभ किया गया था, और ये अपने महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार हो जाते हैं साथियों, ठीक है ना। पूछा जाता है कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मणिपुर के अपन त्यौहार अपन देख लेते हैं। जो में है वो मैं इंपोर्टेड लाया हूँ साथियों, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 5 अपने हो जाएंगे, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते। जैसे हो जाएगा आशो शांग हो जाएगा, नाम ही बड़ा अजीब है, क्या हो जाएगा? आशो शांग हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा लाई हेरोब हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कांग रथ यात्रा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए चेरी बलास्टम हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए चुम्फा हो जाएगा। ये सारे के सारे अपने मणिपुर के त्यौहार हो जाएंगे साथियों। नाम भी बड़े अजीब है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। ये रहे अपने मणिपुर के, और ये अपने महाराष्ट्र के अपने त्यौहार रहे साथियों, ठीक है ना। डाउट नहीं रहना चाहिए,
आप जो देख रहे हो उनको याद में कर लेना साथियों, क्योंकि यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी मेरी कोशिश रहती है। और मैं आपको शानदार तरीके से सारे के सारे नोट्स आपको करा दूंगा साथियों। यदि आप यहाँ तक आप देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइबर किया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, और ज़रूर से ज़रूर आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर से ज़रूर कर देना, और टेलीग्राम में ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर देना साथियों। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ करा दिया है, इंडियन पॉलिटिकल सब कुछ मैंने आपको करा दिया है, इंडियन हिस्ट्री सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर आप देख लेना साथियों। और इनकी पीडीएफ आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप परचेज करके भी डाउनलोड कर सकते हो साथियों। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए, यदि आपका पेमेंट कट जाए, यदि आपको पीडीएफ नहीं मिले, तब ये पड़े मेरे आप व्हाट्सएप नंबर आप ऊपर देख भी सकते हो साथियों, देख सकते हो ऊपर, ये यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ से भी आप पीडीएफ वगैरह ले भी सकते हो साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए, ज़िंदगी में कभी भी डाउट मत रखो। ठीक है ना, आगे अपन चलते हैं। अब देखते हैं मेघालय के अपने त्यौहार देख रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और वो कौन से हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हो जाएंगे वांगला हो जाएगा, जैसा हो जाएगा नोक क्रीम हो जाएगा, जैसे हो जाएगा बेदिन खलन हो जाएगा, जैसे हो जाएगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव हो जाएगा, जो अपने मेघालय से संबंधित हो जाएगा। और ये वाला स्टोरी महोत्सव ये भी आपका पूछा जाता है, कहाँ से हो जाए, मेघालय से संबंधित हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखते हैं मिजोरम के त्यौहार अपन देख लेते हैं, कितने हो जाएंगे, 3 ही अपने इंपोर्टेंट है जो आपके सामने पड़े हैं। पहला हो जाएगा चामचर कुट हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा मीम कुट हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा थाल फाउंग कुट हो जाएगा। ये सारे के सारे अपने मिजोरम से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं नागालैंड के त्यौहार कौन से हो जाएंगे। यहाँ से भी आप ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे राज्य हो जाएंगे और ज़्यादातर बच्चों को ये याद नहीं रहते, इस कारण यहाँ से अभी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कौन से त्यौहार है वो अपन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा हार्डन बिल हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा मो आंसू हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 6 आ गया, इनको आप मिटा देना साथियों। लिख रहे हो तो इनको मिटा देना, मैं आपको नोट्स दूंगा तब वहाँ पे ये संशोधन करके आपको दे दूंगा साथियों। नेक्स्ट हो जाएगा शेक्कर नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आंग मोंग हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा यमसे हो जाए। ये सारे के सारे अपने नागालैंड के द्वारा किए जाते हैं और ये जनजाति के आधार पर होते हैं साथियों। ठीक है ना, ये रहे अपने मेघालय के, ये मिजोरम के और ये नागालैंड के, वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं साथियों, अच्छे हैं और ये आपको याद में रखना है साथियों। दक्षिण भारत के जितने भी त्यौहार है वो आपको अच्छी तरह से याद में रखना चाहिए। पूरे राज्य के जितने भी त्यौहार है वो भी आपको याद में रखने चाहिए, क्योंकि वहाँ से ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, आगे अपन चलते हैं। अब देखते उड़ीसा राज्य के त्यौहार अपन देख लेते हैं। यहाँ से भी अपने बच्चे को ज़्यादातर वीडियो देखते हैं साथियों, और ये हमें कुल कितने हो जाएगा, 7 अपने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हो जाएगा छऊ हो जाएगा, नाम भी बड़ा अजीब, छऊ हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा धाऊ जांतरा हो जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा, धाऊ जात्रा हो जाएगा, जो अपने कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा राजा परबा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा बलि यात्रा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कोंकण महोत्सव हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा मिट्टी काला महोत्सव हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए नुआ खाई हो जाएगा। और ये सारे के सारे अपने उड़ीसा राज्य के त्यौहार होते हैं साथियों। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लाया हूँ, आपको इतना ये याद रखना है साथियों। और ज़्यादातर बच्चे यहाँ से भी आपके वीडियो देखते हैं, यानी कि हमारी वीडियो देखते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पंजाब राज्य के अपने प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा होला मोहल्ला हो जाएगा, जैसे हो जाएगा वैशाली हो जाएगा। यहाँ पे ये आगे फिर से 6 आ गया साथियों। ठीक है ना, जैसे हो जाएगा वैशाली हो जाएगा, जैसे हो जाएगा खासा पंथ हो जाएगा, जैसे अपने हो जाएगा गुरु पर्व हो जाएगा, जैसे हो जाएगा लोहड़ी हो जाएगा। ये सारे के सारे पंजाब के प्रमुख त्यौहार है जो आपके पूछे जाते हैं साथियों। कौन सा हो जाएगा, पंजाब ये रहा, ये उड़ीसा का रहा। ये प्रमुख त्यौहार है जो आपके पूछे जाते हैं। जो भी लाया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं तमिलनाडु के त्यौहार अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये त्यौहार अपने तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पोगल हो जाता है, जो अपने 4 दिन तक ये चलता है साथियों। और ये पड़े 4 दिन साथियों। और ये वाला अंतिम वाला अपना पूजा के आधार पर किया जाता है साथियों। ठीक है ना, जैसे अपने
पहले दिन में अपना किया जाता है पोगी पोलम किया जाता है, दूसरे दिन अपने सूर्य पोगलम किया जाता है, नेक्स्ट दिन किया जाता है थाई पोलम किया जाता है, नेक्स्ट दिन और किया जाता है मटूर किया जाता है, और अंतिम में कन्या पोगलम किया जाता है। और अपने किससे भाग हो जाएंगे, ये पोगलम के अपने भाग हो जाएंगे। जो आपका पूछा भी जाता है कि पोगलम त्यौहार किससे संबंधित हो जाएगा, तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है साथियों, ठीक है ना, पूछे जाते हैं। ये रहा अपना पोगलम त्यौहार रहा, आपका सीधा ही पूछा जाता है। अब अपन कुछ और भी अपन देख लेते हैं, क्या पता आपका वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे हो जाएगा जली कट्टम हो जाएगा, जैसे हो जाए चित्राथिन हो जाएगा, जैसे थाई पुष्टम हो जाए। ये सारे के सारे अपने किससे संबंधित हो जाए, तमिलनाडु से संबंधित हो जाएंगे साथियों। यानी कि कितने हो जाएंगे, ये प्रमुख रूप से 4 अपने त्यौहार है जो आपको याद में रखना है साथियों। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे, दक्षिण भारत में स्थापित है, इस कारण आपका पूछा भी जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं तेलंगाना के प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे जो आपको याद में रखना है तो रखना है। जैसे हो जाएगा वो नालू हो जाएगा, जैसे हो जाएगा बथुकम्मा हो जाएगा, जैसे मेदरमा यात्रा हो जाएगा, जैसे हो जाएगा अलाई बलाई हो जाएगा, जैसे हो जाए तेलंगाना दशहरा हो जाएंगे। ये सारे के सारे अपने तेलंगाना के प्रमुख त्यौहार मिलते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। ये रहे अपने तेलंगाना के त्यौहार, ये रहे अपने तमिलनाडु के त्यौहार है। और यहाँ से मैं आप दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप और अच्छी तरह से देख लेना और लिख भी लेना, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट आप कर भी सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब त्रिपुरा के अपने प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। कितने हो जाएंगे, 7 अपने हो जाएंगे। कौन से वो देखते हैं। ये हो जाए खिची पूजा उत्सव हो जाएगा, संतारा उत्सव हो जाए, बीजू हो जाएगा, होजगिरी हो जाएगा, केर उत्सव हो जाएगा, खरपुई हो जाएगा, गोरिया पूजा हो जाएगा, जो अपने त्रिपुरा के प्रमुख त्यौहार हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। अब इसको मैं याद में आपको किस प्रकार की कराऊँ, ये आपको याद तो करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, समझाने की कोई भी बात नहीं है, आपको इतना याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट है और फैक्ट को हमेशा याद में रखना ही पड़ता है, रटना पड़ता है, ठीक है ना। उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन सही होते हैं। बार बार पढ़ो, अब आपको अच्छी तरह से याद में हो जाएंगे साथियों। आगे चलते हैं, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। और सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा हो जाएगा, कुंभ का मेला हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा आपका कुंभ का मेला, आप देख भी सकते हो, बड़ा शानदार है ये कुंभ का मेला रहा, जो अपने 4 भागों में डिवाइड किया है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह पर किया जाता है साथियों, ठीक है ना। कुंभ का मेला किया जाता है। अब अपन कुछ और भी अपन देख लेते हैं। जैसे अपने हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के त्यौहार हो जाएगा, कुंभ का मेला हो जाए, नेक्स्ट हो जाए कजली महोत्सव हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए आयुर्वेद महोत्सव हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए श्रावणी मेला हो जाए, नेक्स्ट हो जाए काजीरंगा महोत्सव हो जाए, नेक्स्ट हो जाएगा नौचंदी महोत्सव हो जाए, नेक्स्ट हो जाएगा बेटेश्वर ढाई घाट हो जाए, नेक्स्ट हो जाए साकू देव उत्सव हो जाए। ये अपने किससे संबंधित हो जाएगा, ये अपने यूपी से संबंधित हो जाएगा साथी, किससे, यूपी से संबंधित हो जाएगा साथी। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारों को सारों आपको याद में रखना है साथी, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब आप सोच रहे हो इसमें कुछ ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वास्तव में आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी में आपके ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कितने हो जाएंगे, ये आपके 8 हो जाएंगे। आठों को आपको याद में रखना है साथियों। ये रहा अपने त्रिपुरा के प्रमुख त्यौहार है और ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार है जो आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार देख लें। कितने हो जाएंगे, अपने 3 ही हो जाते हैं। जैसे हो जाए फूलदेई हो जाएगा, जैसे हिरला हो जाए, जैसे घी महोत्सव हो जाए, जो अपने कहाँ से, उत्तराखंड से संबंधित हो जाता है, ठीक है ना। जो आप देख सकते इस प्रकार से ये होता है साथियों। आप चाहो तो इनमें से कोई भी आप अगर ब्रांड अगर अच्छी तरह से खा सकते हो, मेरी तरफ से पूरी आपको छूट है साथियों, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आप और देख सकते हो, बड़े शानदार अगर डिश वगैरह बनाई गई है, ठीक है ना। ये हो जाए उत्तराखंड के प्रमुख अपने त्यौहार हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं वेस्ट बंगाल के प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं, क्योंकि आपका पूछा जाता है। ये कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएं। जैसे नबो बोरसो हो जाए, जैसे दुर्गा पूजा हो जाए, वी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दुर्गा पूजा है जो आपका पूछा जाता है। जैसे हो जाएगा जगथाड़ी यात्रा हो जाए, जैसे डोल महोत्सव हो जाए, डोल यात्रा हो जाएगा, जैसे गंगा सागर उत्सव हो जाएगा, जैसे पोइला वैसाख हो जाए, जैसे तिस्ता चाय महोत्सव हो जाए, जो अपने किससे संबंधित हो जाए,
वेस्ट बंगाल से संबंधित हो जाएंगे साथियों। कितने हो जाएंगे? 7 अपने हो जाएंगे। नाम भी बड़े अजीब है लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? ये वेस्ट बंगाल का रहा और ये उत्तराखंड का रहा साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट वही मैं लाया हूँ। आगे चलते हैं। अब अपन देखते थे केंद्र शासित प्रदेश के कौन से अपने त्यौहार हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं अंडमान द्वीप समूह के कौन से प्रमुख त्यौहार हो जाएंगे। ये आपके सामने 3 है और इनको भी आपको याद में रखना है साथियों। क्या पता आपका यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ ले। जैसे हो जाएंगे मरियम हो जाएगा, जैसे हो जाएगा समुद्र तट महोत्सव हो जाएगा, मानसून महोत्सव हो जाएगा, जो अपने अंडमान द्वीप समूह से संबंधित हो जाता है साथियों। ठीक है ना, आगे अपन देखते हैं। अब देखते हैं चंडीगढ़ के कौन से महोत्सव हो जाएंगे। ये 3 ही है, आपको 3 ही याद में रखना है। जैसे हो जाएगा रोज उत्सव हो जाएगा, जैसे केकटक्स उत्सव हो जाएगा, जैसे गुल दाऊदी उत्सव हो जाएगा, जो अपने चंडीगढ़ से संबंधित हो जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दादर नागर हवेली द्वीप समूह के आधार पर आपके 2 ही आपके द्वीप समूह पूछे जाते हैं, यानी कि 2 ही आपके उत्सव पूछे जाते हैं। वह हो जाए दीवा सोल हो जाएगा, तारपा महोत्सव हो जाएगा, जो अपने दादर नागर हवेली द्वीप समूह से संबंधित हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है ना, ये आप क्या देख रहे हो? केंद्र शासित प्रदेश अपन देखने वाले हैं। आगे चलते हैं दिल्ली अपने वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए। यह हो जाएगा डोन महोत्सव हो जाएगा, बसंत उत्सव हो जाएगा, हैप्पीनेस उत्सव हो जाएगा, जो अपने कहाँ से संबंधित हो जाएगा? दिल्ली से संबंधित हो जाता है साथियों। ठीक है ना, ये रहा पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ का ये प्रमुख अपने वगैरह उत्सव हो जाएंगे। ये चंडीगढ़ का, ये दादर नागर हवेली का हो गया और ये दिल्ली का रहा। ये आपके पूछे भी जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं लद्दाख के प्रमुख अपने त्यौहार अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, लद्दाख की कौन से त्यौहार हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जैसे हो जाएगा सोरस महोत्सव हो जाएगा, हेमसी जैसे हो जाएगा हेमसी उत्सव हो जाएगा, हेमसी गोपा हो जाएगा, सकदावा हो जाएगा, कोरजोन हो जाएगा, जो अपने 5 प्रकार के त्यौहार होते हैं जो लद्दाख में मनाए जाते हैं। क्या पता आपका ये भी आपका पूछा जाए। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। और जम्मू कश्मीर बड़ी खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर से ज़रूर जा भी सकते हो। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख अपन देख लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते। कितने हो जाएंगे? 5 अपने हो जाएंगे। जैसे हेमिस उत्सव हो जाएगा, टिकिलब महोत्सव हो जाएगा, शिकारा उत्सव हो जाएगा, खीर भवानी उत्सव हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये खीर भवानी उत्सव है ना, ये आपको पूछा जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। डाउन मोच उत्सव हो जाएगा, जो अपने जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा साथियों। ये रहा अपने लद्दाख का रहा और ये जम्मू कश्मीर का रहा साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पांडिचेरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका पोंगल हो जाएगा साथियों। ये भी है जो आपसे पूछा भी जाता है। ये अपने तमिलनाडु का भी हो जाता है और अपने पांडिचेरी का भी हो जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों आपको ये ध्यान में रखना है साथियों। नेक्स्ट हो जाए फ्रेंच फूड उत्सव हो जाएगा साथियों, जो अपने तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है। आगे चलते हैं। ये आपके सारे के सारे त्यौहार हो गए। अब अपन देख लेते उत्सव देख लेते हैं, जो हर राज्य में अलग अलग आधार पर बनाए जाते हैं, जो अपने एक दूसरे से विभिन्न होते हैं साथियों। और वो कौन से हैं, आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा था, जम्मू कश्मीर का सबसे प्रमुख अपना उत्सव कौन सा हो जाए? खीर भवानी मेला हो जाएगा, जो अपने जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे अपने लद्दाख का हो जाएगा सिंधु दर्शन हो जाएगा, जो लद्दाख में मनाया जाता है। इसी प्रकार ये सारे के सारे है ना, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, क्योंकि मैं आपको ये अच्छी तरह से आपको बता चुका हूँ और ये आपके सामने अगर सारी सूची भी मैंने आपको सामने बता दी है साथियों। जैसे आपका पूछा जाता है मिस्कट, ये अपने कौन से अपने उस मौ से हो जाएगा? ये अपने मिजोरम से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका पूछा जाता है चपचार कुट, ये अपने मिजोरम से संबंधित हो जाएगा। कुछ ऐसे महोत्सव है जो आपके लिए फायदेमंद रहने वाले और भी पड़े हैं, जैसे ये पड़े साथियों जो आपके पूछे जाते हैं। जैसे ये बसंत महोत्सव कौन से संबंधित हो जाएगा? ये अपने वेस्ट बंगाल से संबंधित हो जाएगा साथियों। ओणम आपने किससे संबंधित हो जाएगा? केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप लिख भी सकते हो साथियों। ठीक है ना, पूछे जाते जो इम्पोर्टेंट है सारे के सारे मैं लाया हूँ साथियों।
एक भी मैं बार वगैरह नहीं छोड़ा है, सारे के सारे मैं लाया हूँ। चाहो तो आप हमारी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, अभी नहीं आप अगर 15 दिन के बाद वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा साथियों। और भी अपन देख लेते हैं। ये पड़े आपके सामने, ये भी अपने कुछ उत्सव है जो आपको ध्यान में रखने हैं, आपको याद में रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया पोंगल, पोंगल कहाँ का हो जाए, तमिलनाडु का प्रमुख रूप से अपना त्यौहार हो जाता है, जो आपका पूछा भी जाता है। वैसाखी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब और हरियाणा का हो जाएगा, यानी कि मिश्र रूप से ये अपने हो जाता है। फूल दही ये अपने उत्तराखंड का हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे आपके ना क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं साथियों, ठीक है ना। ये हो गया आपके उत्सव हो गए साथियों। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं प्रमुख अपने तारीख के अनुसार कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ लाया हूँ, A to Z लाया हूँ। जैसे आपका पूछा जाता है मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, 15 जनवरी को मनाई जाती है। कब हो जाएगी, 15 जनवरी हो जाएगा। और उसी दिन अपने पोंगल अपने त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ पे, तमिलनाडु में और अपने पुदुचेरी में मनाई जाती है, जो अपने 15 जनवरी को मनाई जाती है। जैसे अपने बसंत पंचमी ये कब मनाई जाती है, 14 फरवरी को मनाई जाती है। जैसे अपने हो जाए महाशिवरात्रि ये 8 मार्च को मनाई जाती है। होली अपने 25 मार्च को मनाई जाती है। नवरात्रा जो अपने 9 अप्रैल को मनाया जाता है। रामनवमी 17 अप्रैल को मनाई जाती है। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जैसे अपने रक्षाबंधन ये अपने हो जाए 19 अगस्त हो जाएगा, पूछा जाता है। और कल ही अपना ये गया है किस जन्माष्टमी, ये कब मनाया जाता है, 26 अगस्त को बनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। जैसे ये दशहरा ये अपने 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। करवा चौथ ये अपने 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। और क्रिसमस डे ये अपने 25 दिसंबर को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है ना, पूछा जाता है, ठीक है ना। आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप ये लिख भी सकते हो, चाहो तो आप हमारे PDF का इंतजार कर सकते हो। मात्र 10 दिन का इंतजार कर दो या 15 दिन का इंतजार कर दो, आपको ये सारे कुछ आपको PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। पूछे जाते वही मैं क्वेश्चन लाया हूँ, जो यहाँ से आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। अब अपन देखने वाले मौसम के अनुसार आपकी कौन से त्यौहार हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। मौसम के अनुसार यानी कि उत्तर भारत में कौन से हो जाएंगे, दक्षिण भारत में कौन से हो जाए, पूर्व और पश्चिम में कौन से मौसम हो जाएंगे साथियों। ये आप देख रहे हो, ये सारे अपने उत्तर भारत के प्रमुख त्यौहार हो जाते हैं। जैसे अपने हो जाएगा मकर संक्रांति ये अपने जनवरी को मनाया जाता है। वैसाखी अप्रैल को मनाया जाता है। लद्दाख फसल उत्सव ये सितंबर को मनाया जाता है। लोहड़ी जनवरी को मनाई जाती है। बसंत पंचमी ये जनवरी को मनाई जाती है। ये में सारे के सारे उत्तर भारत के प्रमुख त्यौहार हो जाएंगे, जो अपने मौसम के अनुसार होते हैं। जिस प्रकार अपने फसल की कटाई होती है उसी के अनुसार ये सारे के सारे हो जाते हैं। अब देखते हैं दक्षिण भारत के कौन से त्यौहार हो जाएंगे। जैसे ओणम ये अगस्त को मनाया जाता है। पोंगल जनवरी को मनाया जाता है। उगादी मार्च को मनाया जाता है। बिशु ये अपने अप्रैल को मनाया जाता है। ये अपने दक्षिण भारत के प्रमुख त्यौहार हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। अब देखते पूर्व और पश्चिम के त्यौहार अपन देख लेते हैं। ये सारे के सारे पूर्व और पश्चिम के त्यौहार हो जाएंगे। जैसे हो जाएंगे पोगाली बेहू हो जाएगी जो जनवरी को मनाया जाता है। बंगला हो जाएगा जो जनवरी को मनाया जाता है। वागला हो जाएगा जो नवंबर को मनाया जाता है। और इस प्रकार ये सारे के सारे बार मनाए जाते हैं साथियों। आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ये मौसम के अनुसार ये सारे के सारे होते हैं साथियों। जिस प्रकार अपने समय परिवर्तन होता है, जिस प्रकार अपनी फसल की कटाई होती है, उसी की खुशी के आगमन में ये सारे के सारे त्यौहार मनाए जाते हैं साथियों। आपका पूछा भी जाता है साथियों कौन से माह में ये त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ पे हो जाएगा, उत्तर भारत में हो जाएगा, दक्षिण भारत में हो जाएगा, पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा, क्या पता आपका एग्जामिनर यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ ले साथियों। अच्छी तरह से बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं धार्मिक त्यौहार अपन देख लेते हैं, यानी कि धर्म के अनुसार कौन से त्यौहार हो जाएंगे और वहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देते हैं हिंदू के त्यौहार अपन देख लेते हैं। यह हो जाए दीपावली, होली, मकर संक्रांति, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, रथ यात्रा, छठ पूजा और आदि, यानी कि बहुत सारे अपने त्यौहार हो जाते हैं जो अपने हिंदू से संबंधित हो जाते हैं। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अपने हिंदू का त्यौहार नहीं है साथ, इसी प्रकार के आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने मुस्लिम के त्यौहार अपन देख लेते हैं, और ये सारे मुस्लिम के त्यौहार हो जाएंगे। जैसे हो जाए ईद उल फितर हो जाएगा, जैसे ईद उल जुहा हो जाएगा, जैसे हो जाए मिला उल
नबी हो जाएगा, मुहर्रम हो जाएगा, सब ए बारात हो जाएगा, सब ए मिराज हो जाएगा। ये सारे के सारे अपने मुसलमान के द्वारा ये किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है साथियों। और ये दोनों के दोनों धर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ईसाई के द्वारा कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे हो जाए क्रिसमस डे हो जाएगा और अपने गुड फ्राइडे हो जाएगा, ये अपने ईसाई धर्म के द्वारा ये मनाया जाता है, पूछा जाता है ना साथियों, इसी कारण सारे के सारे लाया हूँ। अब देखते हैं सिख धर्म के प्रमुख त्यौहार कौन से हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हो सिख अब धर्म नहीं है लेकिन एक संप्रदाय है जो अपने हिंदू से ये अलग हुआ है साथियों, क्योंकि आपका यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सारे के सारे में किससे संबंधित हो जाएंगे, सिख अपने संप्रदाय से संबंधित हो जाएंगे। जैसे हो जाए गुरु पर्व हो जाएगा, प्रकाश उत्सव हो जाएगा, मांदी हो जाएगा, होला मोहल्ला हो जाए, बैसाखी हो जाए, लोहड़ी हो जाएगा, सोडल मेला हो जाए, ये सारे के सारे अपने सिख भाइयों के द्वारा ये मनाया जाता है। ये रहे अपने हिंदू के त्यौहार है, ये मुसलमान के त्यौहार है, ये अपने ईसाई के त्यौहार है और अपने सिख के त्यौहार है। अब आगे भी चलते हैं जहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहे अपने जैन के प्रमुख त्यौहार है। आप देख सकते हो ये सारे के सारे में जैन के प्रमुख त्यौहार हो जाएंगे, जिसमें हो जाएंगे महावीर जयंती हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, यह हो जाए पुष्य पर्व हो जाएगा, जो अपने जैन से संबंधित हो जाता है। साथ ही सीधा पूछा जाता है ये त्यौहार किससे संबंधित हो जाएगा, कौन से धर्म से संबंधित हो जाएगा, जो अपने जैन से संबंधित हो जाएगा साथी। और नेक्स्ट हो जाए महासत कामसे भीषण हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए ज्ञान पंचमी हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा अक्षय तृतीया हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए मौन एकादशी हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा नवपद ओली हो जाए। ये सारे के सारे अपने जैन के प्रमुख त्यौहार हो जाते हैं साथी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैन के आधार पर आपका पूछा जाता है, बौद्ध की आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं सिंधी के अपने त्यौहार अपन देख लेते हैं साथियों। ये अपने दो ही हो जाते हैं, सिंधी अपने धर्म है ना उसके आधार पर पूछे जाते हैं। इनके दो ही होते हैं, जैसे हो जाएंगे चाहिया साहिब हो जाएगा और चेटी चंद हो जाए, ये दोनों के दोनों अपने सिंधी त्यौहार हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं बौद्ध के प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। ये रहे जैन के रहे और ये बौद्ध के रहे। यहाँ पे लोग ज़्यादातर भ्रमित हो जाते हैं, आपको ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से आप लिख लेना चाहते हो। ये बौद्ध पूर्णिमा ये अपने बौद्ध का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा। शोक कर्मण ये अपने बौद्ध का हो जाए, जुताई उत्सव बौद्ध का हो जाएगा, उल बना ये अपने बौद्ध का हो जाएगा, हेमिस गोपा ये अपने बौद्ध का संबंधित हो जाएगा साथ। इसी प्रकार का हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रहा अपन जैन का, ये बौद्ध का और ये सिंधी का रहा, पूछा जाता है। अब देखते हैं पारसी के प्रमुख त्यौहार अपन देख लेते हैं साथी, वेरी इंपॉर्टेंट। पारसी धर्म है ना उसके भी त्यौहार आपके क्या पता आपका पूछा जा सके, क्योंकि भारत में सारे के सारे धर्म रहते हैं, क्या पता आपका यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे हो जाएगा जेमशेदी नवराज हो जाएगा, पतेती महोत्सव हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, जारथो नो 200 हो जाएगा, खोरदास साल हो जाए। ये सारे के सारे पारसियों के धर्म हो जाएंगे साथियों, यानी कि पारसियों के परम त्यौहार हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। और इसी के साथ ये आपका वीडियो पूरा हो गया साथियों। मेरी तरफ से आपको पूरी कोशिश की है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। मैंने आपको प्रमुख त्यौहार करा दिए, उत्सव करा दिया, मेला करा दिया, तारीख के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछे जाते वह आपको करा दिया, मौसम के अनुसार जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते वो भी मैंने आपको करा दिया, और धर्म के अनुसार जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते वो भी मैंने आपको करा दिया। यानी कि मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है साथियों। चाहे कोई भी आपको पुस्तक पढ़ो, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये क्वेश्चन आपने रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, आरओ के लिए, जो आपकी वन लाइन के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर सब कुछ मैंने आपको करा दिया है साथियों। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको 10 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके आपको पीडीएफ मिलेगी साथियों। चाहो तो आप खुद भी अपने नोट्स को बना सकते हो साथियों, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। सब कुछ मैंने आपको अच्छा मेटर देने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों, और आई होप मेरी ये जितनी भी कोशिश है आपके उसमें अगर सफल का आधार ही बन जाए साथियों। मेरी कोशिश आपकी इतनी रहती है साथियों। अब यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हो, यहाँ तक देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, छोटा सा कमेंट भी आप कर देना, और टेलीग्राम जरूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर देना साथियों, क्योंकि जो भी आपकी जानकारी पीडीएफ के आधार पर जो भी मिलती है सारा कुछ मैं आपको डिटेल वहीं पे टेलीग्राम में दे देता हूँ साथियों। ज्वाइन कर देना साथियों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।